आप रूम को ओ ही नहीं कर पाओगे अगर आपका आधा अटेंशन आपके मोबाइल की तरफ अटका हुआ है। आप रूम में बैठे हुए आपको लग रहा है कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, अरे कोई आपसे बात करेगा कैसे, आप अपने मोबाइल में अटके हो। दिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज कनेक्टेड विद योर लाइबिलिटी, मतलब आपको ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। हाउ टू कॉम्प्लीमेंट अ वुमन। झूठ के साथ आपके एक्सप्लेनेशंस बढ़ जाते हैं, आप चीज को बहुत डीपली डिफाइन करने लगते हो। तुम्हारी साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लग रही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम सुंदर लग रही हो, ये साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। सो इनडायरेक्टली यू सेड कि साड़ी तुम, मतलब यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। और ये लेडीज में ना बहुत नॉर्मल मिल जाती है आपको कि उसकी टोन नहीं है वो बात करने की, लेकिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बिकॉज दैट पर्सन इज सिटिंग लिटिल फार, तो वो राइज हो जाती है। अगर एक मेन has a little variation on the belly area और वो उसके बाद सेम ड्रेस को वो कॉलेज के बाद भी पहने थे, जॉब के स्टार्ट में वो ही इज वेयरिंग द सेम पैटर्न ऑफ ड्रेस इवन इन 50s। कलर कॉम्बिनेशन अथॉरिटी लेवल चेंज्ड, ओके, बट द पैटर्न ऑफ वेयरिंग द सेम ड्रेस इज सेम, तो वो चलता है, एक्सेप्टेड है। लेकिन लेडी के साथ वो वाली चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कहते हैं कि हम इंसान को 5 से 7 सेकंड में जज कर लेते हैं उनके बिहेवियर को देखकर, उनकी बातचीत को देखकर। तो बीइंग अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, आप इस चीज को कैसे देखते इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, योर ड्रेसअप ऑल्सो प्लेस मेजर रोल। ओके। आप जब कोई पर्सन रूम में एंटर कर रहा है, आपने तब तक उससे बात नहीं की है, और आपको उससे बात करनी है या नहीं करनी है वो भी आप तभी डिसाइड कर लेते हो। हम बोलते हैं वी नेवर जज अ बुक बाय इट्स, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट देन यू ऑलवेज डू। कभी आपने शॉप पे जाके कोई ऐसी किताब खरीदे जिसका कवर ही अट्रैक्टिव ना लग रहा हो, आप उसको खोल के पढ़ने की ट्राई भी नहीं करते हो। सो द सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन। कई लोग कहते हैं कि उसकी ऑरा मुझे पॉजिटिव नहीं लग रही। नाउ व्हाट दैट ऑरा इज, it's all about the nature which is visible। मैं आपके अंदर के इंसान को नहीं जान सकती हूँ, लेकिन मैं आपके ड्रेसअप को पहचान सकती हूँ, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज कर सकती हूँ, और मैक्सिमम टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका ड्रेसअप वही बोल रहा होता है जिस तरीके के आप इंसान हो। लेट्स से इफ यू आर वेयरिंग वेरी डार्क कलर एंड वेरी हाईली स्ट्रक्चर्ड ड्रेस, आपकी वॉक बहुत अथॉरिटेटिव है, तो मुझे आपसे बात करने के लिए जाने में एक टाइम लगेगा। ओके, सो द पर्सन एंटर्ड इन द रूम, आपको उसकी वाइब्स मिली कि अथॉरिटेटिव पर्सन है, उसने आपसे बात नहीं की, आप डर गए हो कि आपको उससे बात करनी है या नहीं करनी है। सो दिस 7 सेकेंड रूल नेवर फेल्स, इट ऑलवेज वर्क्स। आप चाहो ना चाहो, कोई आज एक पर्सन आपके पास, आप पुराना दोस्त है, वो आया है आपके पास, अरे यार आज तो बहुत हैप्पी दिख रहा है, अभी तक तो कुछ बोला भी नहीं है ना, हाँ, उसने कुछ बोला भी नहीं है आपको, आप जज करते हो, और ये होता है, ये आप डिसाइड नहीं करते हो। तो कोई पर्सन आपके आके बहुत देर से हंस रहा है, आपको लगा, नहीं यार समथिंग इज फिशी, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आपके यार आर यू ओके, आर यू फाइन। तो वो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं ना, वो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 7 सेकेंड थिंग विच नाउअडेज, क्योंकि लोगों का टाइम बहुत कम हो गया किसी भी चीज को अटेंशन देने का। सो नाउ इट टर्न इनटू 2 seconds और 3 seconds, मैक्सिमम 3 सेकेंड। इन मैक्सिमम 3 सेकेंड पीपल जज, और वो जज करना चाहे ना चाहे, दे आ जाएंगे वो कि आइदर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। सो दिस हैपेंस विद द 5 सेकेंड रूल्स वर्क। ओके। सो जैसे कि हम बोलते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ बोलकर दिखता है या आपके जो बॉडी लैंग्वेज का जो पोस्चर है उससे भी पता चलता है। बीइंग इनटू दिस, आप क्या मानते हो? With this, I would like to tell you about Mehrabian's law. Mehrabian law says कि this only 7% जो आप बोल रहे हो वो सामने वाला एब्जॉर्ब करता है, सुनता है, 7%। अच्छा। Remaining is your body language and your tone with which you are talking, where you are putting stress and how you are interacting with the person. ये एक मेजर रोल प्ले करती है आपके इंटरेक्शन में।
तो आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो. लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग रियली बिग, हाँ यार मैंने इतना काम किया, तो आपको मेरा इतने पे ध्यान इतना नहीं होगा जितना मेरे हैंड जेस्चर्स पे होगा. अगर मैं बोल रही हूँ अरे मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मेरा हैंड जेस्चर तो यही है कि मैंने बहुत पैसा कमाया, तो आपको नहीं मैच नहीं कर रहा. इट इज सपोज टू मैच लाइक दिस. तो आपका हैंड, आपका बॉडी जेस्चर, आपका कॉन्फिडेंस, वो सब आपके साथ दिखता है. अगर आप मुझसे आंख चुरा के कोई बात कर रहे हो तो मैं रिलाई ही नहीं कर पाऊंगी आपकी बात पे. सो इट वर्क्स. इसके साथ जो हम बोलते हैं ना कि यू नीड टू चूज राइट वर्ड्स. विद राइट वर्ड्स आपको एक सही टोन और उसको रखने का सही तरीका भी चूज करना पड़ता है. आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, आप जो चीज़ समझा रहे हो वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको कितने ढंग से समझा पा रहे हो, क्या वो सबके पास तक सही ढंग से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए एक टोन आपको चाहिए होती है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती है. साइन लैंग्वेज प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल कि अगर मेरे को वो लैंग्वेज आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन आप अपनी टोन से या बॉडी जेस्चर से आप बता सकते हो कि मुझे ये चाहिए. ऑन द अदर हैंड अगर आपकी टोन उतनी सही नहीं है तो आपके अर्थ का अनर्थ हो जाता है. आई गिव यू एग्जाम्पल. जैसे मैं भरतपुर साइड की हूँ, तो प्रॉपरली फ्रॉम अलवर, गॉट मैरिड इन जोधपुर. अलवर की लैंग्वेज बहुत खड़ी बोली है और जोधपुर की लैंग्वेज बहुत ही मीठी बोली है, बहुत मीठी बोली है. अब जब मेरे पापा या मेरी फैमिली बात कर रही है मेरे ससुराल से, तो दे आर फाइंडिंग कि यार ये तो बहुत रूड बोल रहे हैं. अरे वो रूड नहीं बोल रहे हैं, वो उनका बात करने का तरीका है. सो इट टुक, मेरी फैमिली को बहुत टाइम लगा कि नहीं हमें अपनी पिच लो आके बात करनी पड़ेगी. सो दिस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. आप गुस्से में किसी इंसान को लो आवाज में बात करते हुए सोच ही नहीं सकते हो ना. गुस्से में है तो वो पिच हाई होगी ही होगी. सो पिच इज कनेक्टेड टू योर रिफ्लेक्शंस एंड सेम विद योर बॉडी लैंग्वेज. आप किसी इंसान को ऐसे बैठ के गुस्से में बात करते हुए, मतलब अगर वो ऐसे बैठे तो वो गुस्से में है ही नहीं. जैसे ही वो हैंड जेस्चर ऊपर नीचे, आईज बड़ी हो गई, आपके टोन में डिफरेंस आ गया, तो दिस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल. आपके वर्ड्स मैटर करते हैं, बट देन इन टोटल योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर pitch is the major part of your conversation. Without this your conversation is incomplete. Just think कि कोई आपको एक पूरा लेक्चर दे गया सिर्फ ऐसे बैठे बैठे बैठे, तो आपके हिसाब से वो बात ना वैल्यू ही नहीं कर पाएगी जब तक उनकी टोन में वो ऊपर नीचे का नहीं आएगा. हाँ, वो चेंज नहीं आएगा, वो बात आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी. हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ऐसे पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जब भी वो किसी रूम में जाते हैं तो वो उस रूम को ओन कर लेते हैं. तो वो क्या ऐसे चीज़ें होती है जिस चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं ताकि वो जिस रूम में जाते हैं उधर सबको लगता है कि यार इस बंदे में या बंदी में तो कुछ तो यार नेक्स्ट लेवल चीज़ है, तो वो क्या होता है? See, this is more about your confidence on yourself. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगी. यू आर कंफर्टेबल इन द वे यू आर. हम सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, कुछ ना कुछ अच्छा है. आपको अपना अच्छा भी पता है, अपना फ्लॉज भी पता है. फ्लॉज पता है, उसके साथ आप उसके रिकवरी टोन में भी चल रहे हो. ओके, the moment you have clarity of this, it comes into your body, it boosts your confidence. इसके साथ हम एक लाइन ऐड करते हैं कि a person who knows role, goal and occasion, 3 चीजों की क्लैरिटी है तो वो पर्सन उस रूम को एनी हाउ, वो रूम उसका हो जाएगा. उस पर्सन को ये पता है कि इस रूम में मेरा रोल क्या है. इफ आई एम ऑफिसर एंड टुडे मैं घर के किसी फंक्शन में हूँ, तो मुझे मेरा रोल पता है कि मेरे को उस घर का पार्ट बनना है, मुझे ऑफिसर नहीं बनना. यू आर क्लियर अबाउट योर गोल कि मुझे फैमिली के साथ मिंगल अप होना है, मुझे फैमिली का टाइम स्पेंड करना है. एंड देन द ओकेजन, ओह आज तो बर्थडे पार्टी है और आज तो त्योहार है, ये लोग आ रहे हैं, ये शादी का टाइम है. सो द मोमेंट यू आर क्लियर विद ऑल द थिंग्स, यू रिएक्ट एज पर ऑल दोज थिंग्स. विद दैट योर बॉडी टॉक्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस. अगर आपका रोल गोल ओकेजन कुछ भी है, योर बॉडी इज ओपन
you are talking with open minded, you're maintaining a eye contact with the person with whom you're talking, so you actually get the vibes of the place. Vibes of the place are in your hand because you are acting accordingly. With that, your body language also plays important role कि आप open gestures में बात कर रहे हो, close gestures में बात नहीं कर रहे हो. आप रूम को ओ ही नहीं कर पाओगे अगर आपका आधा अटेंशन आपके मोबाइल की तरफ अटका हुआ है. आप रूम में बैठे हुए, आपको लग रहा है कोई मुझसे बात नहीं कर रहा. अरे कोई आपसे बात करेगा कैसे? आप अपने मोबाइल में अटके हो. आप रूम में अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हो जिस सेकंड आपका बॉडी जेस्चर क्लोज होता है. लाइक यू आर स्लाउचिंग, हाँ हाँ ठीक है. आप पर्सन की तरफ देख के बात नहीं कर पा रहे हो. आपको उनको देख के बात करनी है. द मोमेंट यू एंटर इन द रूम, firstly be confident about yourself before entering into any place. Think about your role, goal and occasion. This boosts your confidence क्योंकि आपको पता है अभी आपको क्या होना है. हर पर्सन के आगे और हर चीज के आगे हम सेम नहीं हो सकते. We need to change ourselves as per the situations and scenarios. आपको पता है now before entering in the room, I always say कि अगर आपको लग रहा है यहाँ पे और dominating लोग हैं, take a lion pose. Lion pose like let your body spread a bit. ना आपको even जैसे हम इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं, आपको बहुत डर लग रहा है तो let your body spread a bit. आप पूरा lion pose लो, अपने बॉडी को थोड़ा मूव करो. This is a circle. जिस सेकंड आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका ब्रेन अपने आप रिलैक्स कर जाएगा. आपने बॉडी को थोड़ा स्प्रेड किया, जैसे लार्जर देन योर स्पेस. आपने जैसे थोड़ी ज्यादा स्पेस ली, नाउ यू आर द लायन ऑफ द रूम. ओके, सो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ अब तो आई कैन फाइंड आउट माई प्लेस. देन ओपन हैंड जेस्चर्स. लेग शुड बी टूवर्ड्स द पर्सन टू हुम यू आर टॉकिंग. मतलब अगर आप जिनसे बात कर रहे हैं, आप उनकी तरफ, आपके दोनों फीट उनकी तरफ है तो वो होते हैं, तो आप उनको फुल अटेंशन दे रहे हो. एक रूम की स्पेस ओन करने का मतलब ये नहीं है दैट यू नीड टू बी अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, यू नीड टू हैव अ लॉट मोर स्टोरी. नहीं, जितने अच्छे आप लिसनर हो उतने अच्छे आप उस रूम में अपनी अथॉरिटी प्लेस कर सकते हो. पीपल वॉन्ट अ पर्सन, लाइकेबल पर्सन, कि वो पर्सन मुझे पसंद करे. मैं उसे पसंद करूं वो तब आता है जब वो मुझे पसंद करता है. तो आपको सामने वाले को ये रियलाइज कराना होगा कि आप उनको पसंद करते हो. और ये आप कैसे करोगे? व्हेन यू आस्क अ ओपन एंडेड क्वेश्चंस. आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनकी तरफ अटेंशन दे रहे हो, आप उनकी चीज़ों को प्रेज कर पा रहे हो, उसको लग रहा है कि आपकी फुल अटेंशन उनकी तरफ है. लाइक वाइल मेकिंग अ आई कॉन्टैक्ट, देयर इज वन मोर थिंग इन इट कि आप जब किसी की बात सुनते हो तो आपका थोड़ा सा हेड टिल्ट होता है एंड देयर इज अ साइन ऑफ 3, 1 2 3. दिस 3 मूवमेंट मेक्स अ पर्सन रियलाइज अच्छा आप उसकी बात पे सुन रहे हो, आपकी अटेंशन है उनकी तरफ. दिस सिंगल 3 शेक्स अ लिटिल टिल्टेड, नॉट अ लॉट, अ लिटिल टिल्ट. और ये आप करते नहीं हो, ये अपने आप हो जाता है. इंटरेस्ट होता है तो अपने आप इंटरेस्ट होता है तो अपने आप हो जाता है. और कोई नई बात है तो आपके आईब्रोज अपने आप रेज हो जाते हैं. सो योर फेशियल मूवमेंट्स आर टेलिंग द पर्सन कि आप उनकी कॉन्वर्सेशन में हो. द मोर यू लिसन, द मोर इट इज विजिबल टू अदर्स. तो ये आपको रूम में जो आप अपनी वाइब ओन करते हो, उसके लिए आपको हमेशा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे जोक्स होने चाहिए, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होनी चाहिए. आप एक अच्छे लिसनर होने जो, सामने वाले को आपसे बात करने में इंटरेस्ट आना चाहिए. और इंटरेस्ट वो आपकी स्टोरी से नहीं, वो उसकी खुद की स्टोरी से ही आएगा. बिकॉज एवरीवन वांट्स टू टॉक. सब लोगों के पास बहुत कुछ है आपको बताने को. क्या आप में उसको लेने की कैपेसिटी है? आर यू रेडी टू इंटरैक्ट? और हाँ, जितना कोई अपने बारे में बताता है उतना आपको उसके बारे में पता चलता जाता है. सो यू नीड टू बी अ गुड लिसनर विद ओपन बॉडी जेस्चर्स. लाइक आप बात कर रहे हो, आप उनको सुन पा रहे हो. इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करूंगी कि पीपल रिलाई ऑन यू एंड पीपल ट्रस्ट यू व्हेन दे कैन सी योर ईयर्स. सॉरी, ईयर्स. कैसे? हम कहते हैं प्रोफेशनली सारी लेडीज को बाल टाई करके रखने चाहिए. हाँ, हाँ, right. व्हाई?
मेन तो ज्यादातर सबके बाल हाँ खुले ही होते हैं ना, वो दिखते कहाँ। दिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज कनेक्टेड विद योर लाइबिलिटी, मतलब आपको ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। सो द मोमेंट योर ईयर्स आर विजिबल, लाइक योर फुल फेस इज विजिबल, आपको मोर रिलायबल बनाता है वो, कि आप सामने वाले पे ज्यादा विश्वास कर पाते हो। और हम अलग अलग टाइप के ड्रेसिंग में देखेंगे तो आप इसका डिफरेंस का बड़ा मेजर पार्ट पाओगे। जैसे कहते हैं कि जब तक आप घर के बाहर हो तो पुराने अपने उसमें टाइम पे आपको पग बांध के रखना है। पग का अ लिटिल पार्ट ऑफ योर ईयर इज कवर्ड। द मोमेंट यू आर इन योर होम यू टेक इट आउट, है, बिकॉज यहाँ पे आपको 100% लाइबल होना है। सो दीज आर द थिंग्स विच प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। तो आपको अगर आपको रूम में एंट्री है और आपको वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, देन मेक योर ईयर्स विल बी मोर विजिबल। आप रियलाइज करोगे, आप किसी से बात करो ना, योर लिटिल योर ईयर मूव टुवर्ड्स द पर्सन। अगर आप किसी साउंड को सुनने की कोशिश करो, योर ईयर मूव टुवर्ड्स द। सो ये हमारे सारे जो वाइटल पार्ट्स होते हैं वो इस इन सब चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। और ह्यूमन इन बॉडी लैंग्वेजेस को बड़े अच्छे ढंग से बिना नोइंगली एक्सेप्ट करता है। हमें पता नहीं है, एवरीवन डजंट नो अबाउट बॉडी लैंग्वेज, बट आवर बॉडीज आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। हमारा दिमाग कह रहा है कि यार ये चीज सही नहीं जा रही है। किसी ने बोला, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल इन माय सेशंस, कि किसी ने बोला मुझे, अरे प्रतिमा तो तुम्हारे साथ बहुत सुंदर लग रही है, ना योर लैंग्वेज, योर बॉडी इज नॉट टॉकिंग द सेम थिंग। तो मेरा दिमाग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू करता है कि बोला तो ये है लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो दिस इज, एंड देयर सर्टेन पीपल हु टॉक इन सच अ वे कि आपको लगता कुछ गड़बड़ पहन लिया गया यार आज मैंने, इसने ये बोला है कुछ गड़बड़, बिकॉज द टोन एंड द थिंग्स आर नॉट मैचिंग टुगेदर। सो बॉडी लैंग्वेज हियर प्लेज इम्पोर्टेंट रोल कि आपकी टोन, व्हेन आई से बॉडी लैंग्वेज आई मीन द एंटायर थिंग, द वे यू आर इंटरैक्टिंग, नॉट योर वर्ड्स। I'm not talking about the language which you are using. I'm talking about the tone which you are using, your body language. Are they all aligned together? अगर सारी चीज़ें एक साथ align है तो आप पे विश्वास भी हो पाएगा और आप उस रूम को ओन भी कर पाओगे। अगर आप रूम में एंटर कर रहे हो तो there are certain signs जो आज की डेट में बड़े कॉमन हो गए हैं कि आप रूम का गेट खोलो तो पहले रूम को absorb करो, look at the room. Before moving your head, let your eyes move first. एंड देन तो आप पूरे रूम का मुआयना करते हो, पूरे रूम को प्रॉपर से ऑब्जॉर्व करते हो, एंड देन यू टेक योर फर्स्ट स्टेप अहेड। आपकी स्टेप्स जितनी कैलकुलेटेड होती हैं उतने ही कैलकुलेटेड पर्सन आप दिखते हो। ओके, नाउ हियर योर प्रेजेंस ऑल्सो मेक्स इम्पॉर्टेंट रोल कि व्हाट यू आर ड्रेस्ड अप। एज आई टॉक्ड अबाउट योर रोल, गोल एंड ओकेजन, तो रोल, गोल एंड ओकेजन के हिसाब से आपका ड्रेसिंग भी अप्रोप्रिएट उसी चीज़ के हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उस रूम को ओन नहीं कर पाओगे। मे बी यू आर वेरी नाइस एंड जेन्युइनली अ वेरी नाइस पर्सन, बट आपका ड्रेस बहुत ही अथॉरिटेटिव है। अथॉरिटेटिव है तो लोग आपको उस जगह से कंपेयर, उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो योर ड्रेसिंग ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल कि आप क्या उस रोल के हिसाब से आप ड्रेसअप होके आए हो और क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं है। अगर ऑफिस की मीटिंग है तो ऑब्वियसली एक कमांड रिक्वायर्ड है। सो कमांड विद द कैलकुलेटेड फुट स्टेप्स, लेट योर हैंड मूव्स इजीली। आपकी आईज में वो कॉन्फिडेंस है नहीं है, बट ये चीज़ें आपको फैमिली में भी चाहिए। हाँ, लेकिन फैमिली के टाइम पे वो वॉक आपकी हल्की रिलैक्स हो जाती है। So you need to know about your role, goal and occasion before entering into any room, and then you can carry on with the thing. Yes. I hope I answered the question. या अगर मैं आपसे अभी झूठ बोल रहा हूँ तो आप कैसे मुझे पकड़ोगे? झूठ बोलने के लिए बहुत इजी से एक दो साइन होते हैं। पहले तो आपको इंसान के प्रीवियस एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। लाइक फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हो तो फिर आप कैसे? अगर मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ तो इसको पकड़ने का बहुत इजी ट्रिक्स है। इट्स लाइक कि योर हैंड मूवमेंट, आई नीड टू लुक एट योर हैंड मूवमेंट्स। इफ योर ओनली वन हैंड इज मूविंग और अदर वन इज नॉट, दैट मीन्स कुछ एड ऑन है, मतलब 100% देयर इज नो ट्रुथ इन इट।
इफ योर बोथ हैंड्स आर मूविंग, ओके, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर टॉकिंग। आप झूठ बोलते हुए आपकी आईज में ब्लिंक की कैपेसिटी अननोइंगली बढ़ जाती है। इफ आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम लास्ट 5 to 10 minutes, देन आई कैन रियलाइज कि हाँ, आपका यहाँ ये पे इस बात पे झूठ जा रहा है। दूसरा, थर्ड वन, कि अगर आपका आई मूवमेंट, इफ आई सी, if you are a right-handed person and your eyes are moving towards my right, then it's a truth. And if it's rolling down towards your left or आपने थोड़ा सा मूव, then it's okay, कहीं कुछ add on है। मतलब झूठ को हम ये नहीं कहते कि ये 100% झूठ है, we are always कि कुछ मात्रा उसमें सच की है और कुछ उसमें आपने add on कर दिया। तो add on किया है तो your eyes will move towards my left if you are a right-handed person. If you are a left-handed, वो चीज़ें आपको analyze करनी पड़ती हैं। Then with झूठ, वो ना मुझे उस टाइम शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ में आता है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में कहीं इचीनेस आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। ये बॉडी आपके खुद जनरेट करती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना। यू विल फील लाइक so the moment it's happening, okay, being a person who knows a lot about body language, मैं आपके झूठ के बोलते टाइम पे आपको एनालाइज, मतलब मेरे आगे वो पिक्चर चल रहा है, बट विद इन 5 minutes मुझे रियलाइज होगा, अच्छा ये इच अगर वहाँ उस टाइम थी तो शायद इसमें झूठ का पार्ट हो सकता है। बट देन इसमें हम इसको हार्डकोर इस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी में कुछ अलग अलग चीजें चल रही होती है। लेट्स से इफ आई एम अ पेशेंट ऑफ सर्वाइकल, तो मेरा हैंड पीछे मूव करना इज नॉर्मल, हाँ। लेकिन अगर मैं इसको ये सोचूं कि ये पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा है इसलिए कर रहा है, तो देयर इज अ एडिशन ऑफ कि चीजें अलग रीजन से भी हो सकती हैं। तो इट्स अ बिगर सिनेरियो, बट बिगर सिनेरियो में आपको छोटे क्लूज मिल जाते हैं कि हाँ, ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है, मतलब। और अगर आपका थ्रू आउट कॉन्वर्सेशन आपका बॉडी पोस्चर क्लोज ही चल रहा है, मतलब फुल टाइम आपके लेग क्लोज ही हैं, आपका ये ऐसे ही चल रहा है, तो एक टाइम के बाद वो समझ में आ जाता है कि अच्छा, इसमें झूठ का एडिशन ज्यादा है। और झूठ के साथ एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना आर्ट है, हाँ। ये लोग विद टाइम सीख जाते हैं, बट उस टाइम में सीखने के साथ भी, हाँ, वो मैं कहती हूँ ब्लिंक बढ़ जाता है, आपका आईज का रोल इधर से उधर रोल करना बहुत बढ़ जाता है। हम मूवीज देखते हैं जिसमें रॉ का एजेंट दिखाया हुआ है, अच्छा, उसके सिंगल आई मूवमेंट से उसके पर्सन को पता चल रहा है कि अच्छा, उसने सच बोला या झूठ बोला। तो यस, इट हैपेंस। सो इट्स अ वेरी डीप स्टडी जो आप झूठ को पकड़ने के लिए करते हो, लेकिन हाँ, मिल जाती है आपको इजीली। और पर्सन सच बोल रहे तो वो उतनी ही अपनी बॉडी में रिलैक्स होगा, फ्री होगा। झूठ के साथ आपके एक्सप्लेनेशंस बढ़ जाते हैं, आप चीज को बहुत डीपली डिफाइन करने लगते हो कि अरे उसके बाद ये हुआ, ये हुआ। लेट्स से इफ इन अ पार्टी अ पर्सन इज लेट, मे बी इट्स देयर टेंडेंसी टू बी लेट। आज वो लेट नहीं होना चाहते थे, वो फिर भी एज पर टेंडेंसी लेट हो गए। सबने आते ही कमेंट मारा, तो देन दे विल स्टार्ट डिफाइनिंग एवरी पिक्चर कि अरे यार, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। डिटेलिंग, हाँ, जितना आप डिटेलिंग में एंटर कर रहे हो उतना आपके उसमें झूठ का पार्ट बढ़ रहा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आप डिटेलिंग तब भी करते हो जब आप इनसिक्योर हो, लेकिन ज्यादातर वो डिटेलिंग आपके झूठ के टाइम पे बढ़ जाते हैं। जब आप यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग, तो आप शायद उसको ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करते हो, क्योंकि वो आपके लिए सच है, तो आपको लगता है दूसरे वाले के लिए भी सच है बाय डिफॉल्ट। सो these are the basic details which you can find out while interacting. ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वाला क्वेश्चन होगा, दैट इज हाउ टू कॉम्प्लीमेंट अ वुमन। How to compliment? Ah, that's a beautiful question. Ladies are usually beautiful, so yes, compliment बनता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कुछ ऐड ऑन करूंगी कि जो सुंदर है वो बहुत बार सुन चुकी है कि वो सुंदर है, वो शायद बचपन से यही सुनती आ रही है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, उसके लिए एक नॉर्मल लाइन हो गई है कि हाँ, मैं सुंदर हूँ, ओके, मैं सुंदर हूँ। सो इंस्टेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग दैट यू आर ब्यूटिफुल, भगवान ने तुम्हें ऐसा बनाया है, यू कैन कॉम्प्लीमेंट ऑन द थिंग्स विच जो उसे चूज किए हैं। ओके, लाइक आप देखते हो कि एक लेडी के बहुत लंबे बाल हैं, हाँ। और
आपको पता होगा उसको 10 लोग बोल चुके हैं यार कितने सुंदर बाल है, कितने सुंदर बाल है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपके बाल बहुत सुंदर हैं, अगर उसने कोई क्लचर यूज किया हुआ है तो द चॉइस ऑफ योर क्लचर इज नाइस। ओके सो आप उसको अलग चीजों पे कॉम्प्लीमेंट करो। द कलर्स यू आर वेयरिंग आर लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन यू। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तुम्हारी कलर चॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारी साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम सुंदर लग रही हो, ये साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। सो इनडायरेक्टली यू सेड कि साड़ी तुम मतलब यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बट द पॉइंट इज दैट साड़ी तुम्हारी ब्यूटी को एनहेंस कर रही है। एंड विद दैट लेडीज पुट अ लॉट मोर एफर्ट्स जब वो अपना बैग चूज करती हैं, अपने फुटवेयर चूज करती हैं, अपनी नेल पॉलिश चूज करती हैं। सो यू कैन गिव कॉम्प्लीमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स, लेकिन अवॉइड करो आप लेडीज के बिलो नेक एरिया और क्रॉस एरिया के बीच के एरिया को कुछ भी कॉम्प्लीमेंट करना, उसको अवॉइड। वेल इट्स अ बिग नो नो। अगर मुझे कोई बोलेगा कि इफ आई एम वेयरिंग अ लॉन्ग पेंडेंट और उसने मुझे बोला कि पेंडेंट बहुत सुंदर है, मैं हाँ करूंगी, हाँ थैंक यू, एंड देन मेरा वो बाय डिफॉल्ट है बिकॉज दीज आर योर पर्सनल एरियाज, यू डू नॉट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। सो इंस्टेड ऑफ दैट आपके पास बहुत सारी चीजें होती है। मतलब फुटवेयर्स तो आप एक लेडी के साथ मैच करना बड़ा उनको बहुत बहुत जरूरी होता है कि मेरे फुटवेयर मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहे नहीं कर रहे, मेरी हाइट के साथ ठीक है नहीं है, मेरा कंफर्ट है नहीं है। सो यू कैन टॉक अबाउट देयर फुटवेयर, यू कैन टॉक अबाउट देयर हेयर स्टाइल, इफ दे गॉट ब्यूटीफुल आईज यू कैन टॉक अबाउट देयर आईज, इयरिंग्स का चीज है, अदरवाइज द शेड दे आर वेयरिंग। एक लेडी में तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, द चॉइस, द सिलुएट ऑफ देयर ड्रेस, लाइक इफ दे आर वेयरिंग अ स्ट्रक्चर्ड ड्रेस तो आप बोल सकते हो कि यार ड्रेस का स्ट्रक्चर जो है ना इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग यू। तो बहुत सारी चीजें आपको एक लेडी से बात करते हुए मिल जाएंगी एंड यू विल रियलाइज द मोमेंट यू आर गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट टू हर, जो उनके बॉडी के चेंजेस हैं, जो उनके पोस्चर के चेंजेस हैं, वो बता देंगे कि हाँ उनको कॉम्प्लीमेंट पसंद आया। लाइक हल्का सा आपका उनका बालों को पीछे करना हुआ तो अच्छा उनको आपका कॉम्प्लीमेंट पसंद आया। देन उनका हल्का सा टर्न होना आपकी तरफ, जब आपकी तरफ देखा तो लेग जो है पहले शायद किसी और की तरफ थे एंड नाउ वन लेग इज टुवर्ड्स यू, वन पिवट इज टुवर्ड्स यू, अनदर वन मे बी जिससे बात करें। अच्छा आप उनको आपका कॉम्प्लीमेंट पसंद आया है, आप उसको जज कर पाओगे। ये मेरे हिसाब से ये बहुत आप बातें करते हुए भी आप उनको देख पाओगे कि हाँ उनको आपकी चीजें पसंद आ रही हैं। शी इज इंटिमेटेड टुवर्ड्स यू, शी इज लुकिंग फॉर मोर, शी इज रेडी टू आपसे बात करने के लिए बड़ा ओपन है वो, आपकी तरफ उनका झुकाव बढ़ जाएगा। मे बी आपका कॉम्प्लीमेंट एंटर आपने आप मिले, आपने एक बार में उनको कॉम्प्लीमेंट किया या आपने उनसे जो भी बात बोली उनको इतनी पसंद आई कि नेक्स्ट टाइम जब वो किसी और से बात करें तब एक आई का नहीं था मूवमेंट सिर्फ टुवर्ड्स यू एंड देन वापस वो उसी कॉन्वर्सेशन में लग गई है। तो इट शोज दैट ओके शी लाइक्स द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, द कॉम्प्लीमेंट यू गेव और समथिंग, जो भी अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है नहीं दिया है तो द वे यू अपेयर्ड इन द मीटिंग राइट नाउ वो आपके तरफ थोड़ा सा देख के देन शी विल मूव। ओके नाउ द अटेंशन इज टुवर्ड्स यू। आप अगर आप चाहें तो आप उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैंने अभी बोला आपको आपका एक लेग टुवर्ड्स द पर्सन, आपको ये भी मिलेगा कि मैं बात यहाँ कर रही हूँ और मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अदर पर्सन है तो मेरा बॉडी जेस्चर ही हो गया है कि मेरे लेग्स आर मूविंग टुवर्ड्स अदर पर्सन और मेरी हाँ मेरे आई कांटेक्ट यहाँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे जाना वहाँ है, यू नो माय माइंड इज मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्सन। दूसरा इसमें ये भी बहुत होता है कि जब वो पर्सन आपसे बात कर रहा है ना, किसी से भी बात कर रहा है, तो एट द टाइम ऑफ लाफ द फर्स्ट eye contact you want to make is with the person with whom you are intimated। हाँ, आप भी देखना चाहते हो कि मेरा जोक, जो चीज मुझे एज अ जोक रियलाइज हो रही है, क्या वो उनको भी हो रही है? इज ही कनेक्टेड ऑन द सेम थिंग, इज ही ऑन द सेम पेज? तो ये एक बहुत होता है कि हाँ आप हंसे और हंसते हंसते आपने पहली जहाँ पे आपकी आंख घूमी, मतलब ओके यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, अ लिटिल इंटिमेटेड। फिर इसमें ये भी है कि आप बात करते करते अ लिटिल जस्ट बात यहाँ चल रही है और एक
for a moment your eye contact move towards that person and comes back. In the entire crowd मेरा eye contact सिर्फ एक ही person की तरफ जा रहा है, so there is a little intimation. With that हमारी body language जो होती है वो indirectly change हो जाती है. अभी तक ये मेरा body language है जिससे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन दूसरे वाले का कुछ और चल रहा है. So you mirror that body language. Sometimes your pitch lowers down because that person's pitch is lowered. अच्छा, हाँ। You start mirroring without knowing. You know, होता है ये कि आप बात कर रहे हो और आप उसको बिल्कुल कॉपी करना शुरू कर देते हो, मिरर कर रहे हो. तो you are intimated towards that person. That's why there's a sudden shift in your personality. Maybe that person is not sitting next to you. Okay, and sometimes if you're talking very interesting thing, then your pitch goes a little louder. कि उस तक तो आवाज पहुंचे कि हाँ मैंने ये बोला है. और ये लेडीज में ना बहुत नॉर्मल मिल जाती है आपको कि उसकी टोन नहीं है वो बात करने की, लेकिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बिकॉज दैट पर्सन इज सिटिंग लिटिल फार तो वो राइज हो जाते हैं. सो नाउ टू फाइंड आउट विच पर्सन आउट ऑफ दीज थ्री इज अ डिफिकल्ट टास्क. हाँ, कि ये तीन जो बॉयज बैठे हैं, अच्छा इनमें से किसी में इंटरेस्ट है बट किसमें है वो नहीं पता है, लेकिन हाँ उसको चाहिए कि उसकी वो बात वहां तक पहुंचे. वो आई कांटेक्ट बनाने का इंस्टेंट नहीं होता, वो चलता रहेगा. अभी तक हम ऐसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये बात ऐसे भी हो सकती है. हाँ, मेरी बॉडी मुझे इंक्लाइन कर रही है कि मुझे उधर बात करनी है, लेकिन अभी मेरी नेसेसिटी यहाँ है. तो योर बॉडी शिफ्ट्स, योर थिंग शिफ्ट्स टुवर्ड्स while talking to the person. आप चेंज कर जाओगे. अगर वो पर्सन रूम में एंटर कर रहा है तो जस्ट द बॉयज चेक देयर ड्रेसअप, लेडीज डू चेक कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि आपका ईयर विजिबल होना चाहिए. हाँ, तो उनका वो जो ना कि हाँ, दे आर नॉट रियलाइजिंग व्हाई दे आर डूइंग इट, दे वांट यू टू ट्रस्ट हर. ओके, सो दे आर शोइंग दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो इन जनरल नहीं दिख रहा है, उनके बालों में नहीं दिख रहा है. फिर हम कंसिडर करते हैं नेक इज लिटिल सेंसिटिव एरिया. हाँ, इसको हम बड़ा इंटिमेटिंग पॉइंट भी कहते हैं अपनी बॉडी का. सो योर वाइल टॉकिंग आपका हैंड मूवमेंट टुवर्ड्स योर नेक, ये मतलब इट्स इंक्रीज एंड इट इंक्रीजेस इन बोथ. ये आपको मेल में भी दिख जाएगा. मेल टेंडेंसी तो मोर दे आर मूविंग, ओके, डोमिनेंसी है इसमें. हाँ, कि आई एम अ मेल कैरेक्टर. फीमेल्स का यहाँ पे बढ़ जाएगा. बट द मोर यू आर टचिंग योर वल्नरेबल एरियाज, आप समझ सकते हो कि ये पर्सन की अ लिटिल इंटिमेटिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन. सो आजकल हम देखते हैं कि मेल और फीमेल्स के जो ग्रूमिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, लेकिन ऑन द सेम टाइम ऐसा कहा जाता है कि बोथ मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल. सो लाइक आप इसको कैसा मानते हो? इक्वालिटी इज अ डिफरेंट थिंग कि इक्वल, लेकिन ग्रूमिंग में एक मेजर डिफरेंस है. और आई थिंक अगर हम इंडिया की बात करें तो वो बहुत मेजरली रिक्वायर्ड भी है. हाँ, हम एक लेडी को अननोइंगली हम उसकी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा जज करते हैं एज कंपेयर्स टू मेन. एक्सेप्टेंस है मेन की. इफ आई से कि अगर एक मेन हैज अ लिटिल वेरिएशन ऑन द बेली एरिया और वो उसके बाद सेम ड्रेस को वो कॉलेज के बाद भी पहने थे, जॉब के स्टार्ट में वो ही इज वेयरिंग द सेम पैटर्न ऑफ ड्रेस इवन in 50s, color combination and authority level changed. हाँ. Okay, but the pattern of wearing the same dress is same. तो वो चलता है, accepted है. लेकिन लेडी के साथ वो वाली चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. और आज की डेट में अल्फा जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, दे आर सेइंग कि हम वी आर इक्वल, वी कैन डू. यस, यू आर इक्वल, बट देन पीपल लुक एट यू इन डिफरेंट मैनर. जो ड्रेस मैं मेरे कॉलेज के टाइम पे पहन रही थी, जो कलर कॉम्बिनेशन जहाँ पे मैं मेरे पैंट को टाई कर रही थी, या जो मेरा शर्ट का पहनने का तरीका था, आफ्टर माय प्रेगनेंसी माय बॉडी चेंजेस. बॉडी के चेंज होने के साथ काफ़ी सारे क्राइटेरियाज उसमें बढ़ जाते हैं. नो डाउट मेन ऑल्सो नीड्स टू गेट ग्रूम्ड, लेकिन वहाँ पे क्राइटेरिया बहुत छोटा है और लेडीज़ के साथ क्राइटेरिया बहुत बड़ा है. क्योंकि बीइंग एन इंडियन आप साड़ी भी पहनते हो, आप सूट भी पहनते हो,
आप जीन्स भी पहनते हो, आप स्कर्ट्स भी पहनते हो। हाँ। अब अगर मैं ग्रूमिंग की बात करूं, अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ तो आई एम नॉट सपोज टू वेयर अ शॉर्ट स्कर्ट। स्कर्ट जो नीज को कवर करता हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पैंट की बात करूं तो पैंट में भी एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लेयर है जो एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, वो मेल में भी होगा, हाँ। ओके। लेकिन जैसे अभी फैशन चला था, मेल स्टार्टेड वेयरिंग अ लिटिल शॉर्टर पैंट्स, वो नीचे से बिल्कुल टेप डाउन होती हुई जो उन्होंने पैंट पहनी थी, वो एक्सेप्टेबल था। हाँ। लेकिन ऑफिस में अगर सेम फीमेल विल बी इन द सेम वैरायटी, तो देयर विल बी अ जजमेंट ऑन इट। राइट, राइट। सो बेटर टू स्टे इन स्टैटिक टू द थोड़े वेरिएशन के साथ। आप जो फॉर्मल ड्रेसअप है उसमें आप रहो तो इट्स वंडरफुल। और चीजें चेंज हो जाती हैं। नहीं तो सूट के साथ मैं अथॉरिटेटिव कैसी लगूंगी, मैं जीन्स के साथ कैसी लगूंगी, मैं साड़ी में मेरे को अथॉरिटी कैसे दिखानी है, क्योंकि साड़ी तो इंडिया का ड्रेस है। अब साड़ी में मुझे अथॉरिटी दिखानी है तो मुझे ब्लाउज में कॉलर लाना पड़ेगा, मेरे मैचिंग सब कुछ होना चाहिए। जबकि मेल के साथ वो ड्रेसअप का सिनेरियो ही नहीं है। अच्छा, इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं ऐड करूंगी कि इफ आई एम ए फीमेल, आई एम ए मैरिड फीमेल, आज करवा चौथ का व्रत है, हाँ? तो कहीं मेरा जो टिपिकल इंडियन पार्ट है वो बोलेगा यार मुझे आज साड़ी पहनना है, हाँ? जबकि मेल के साथ वो प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ। है ना? उनका वो फिक्स है, उनका वो फिक्स है। दे आर काम नहीं, इस पे भी आई विल टॉक आफ्टर दिस। उनका वो फिक्स है, ठीक है, दे आर एक्सेप्टेबल। आज अगर मैं साड़ी पहन के आई हूँ तो भी मैं क्वेश्चनेबल हूँ, और नहीं पहन के आई हूँ तो भी मैं क्वेश्चनेबल हूँ। जैसे ही साड़ी पहन के शादी हो गई है, तो आज साड़ी में आई एम रूटेड टू माई कल्चर, मैं आज पहनना चाह रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट देयर आर लॉट मोर क्वेश्चंस अलाइन। सो फीमेल ग्रूमिंग प्लेज मेजर रोल इन इट। और जजमेंट इतने सारे हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए, पड़ेगा, या मतलब मैं उसके लिए वर्ड नहीं यूज कर सकती हूँ। हाँ, आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा भी, और होना भी चाहिए। ग्रूमिंग मेल में भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी फीमेल में है, लेकिन अगर वो नहीं हो रही है तो वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पे क्योंकि आप ऑलरेडी एक बैटल लड़ रहे हो तो आप दूसरी से क्यों लड़ना चाहते हो? इफ यू आर वेल ग्रूम्ड तो वो दूसरी बैटल लड़नी नहीं पड़ती आपको ही। सो द थिंग्स गोज विद द फ्लो। सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट फ्लो एंड यू नीड टू बी प्रॉपरली ग्रूम्ड। हियर आई वुड लाइक टू ऐड द वन थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं फिर से वो ऐड करूंगी कि लेडीज आर यूजुअली ग्रूम्ड। हाँ। उसको पता है अगर उसको मंदिर जाना है तो वो शॉर्ट्स में नहीं जाएगी, वो सूट पहनेंगे। उसको पता है कि आज मैं इन लॉज से मिल रही हूँ तो मुझे क्या पहनना है, आज घर में फंक्शन है, मतलब अगर ट्रेडिशनल है तो मुझे ट्रेडिशनल पहनना है, मतलब दिवाली है तो मैं ट्रेडिशनल पहनूंगी, या मैं इंडो वेस्टर्न पहनूंगी। लेकिन इंडो इज कनेक्टेड इन इट कि मुझे इंडियन थीम दिखाना है। हाँ? जब तक मान्यवर की एंट्री नहीं हुई थी उस ऐड की, तब तक सारे जो मेल पर्सनालिटी हैं घर के, उनको लगता था मैं पैंट शर्ट में ही ठीक हूँ, मैंने ये पहना हुआ है तो ठीक है। Why you are not wearing a kurta now? अगर फीमेल की वार्डरोब में 15 टाइप ऑफ क्लोथ्स हैं तो वो उन 15 टाइप ऑफ क्लोथ्स को अलग अलग जगह पहन रही है। मुझे किटी में जाना है तो मैं अलग पहनूंगी, मुझे ऑफिस जाना है तो मैं अलग पहनूंगी। आर यू डूइंग द सेम? नो। मैं तो जैसा हूँ अच्छा हूँ, आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है। बट देन योर पर्सनालिटी ऑल्सो चेंजेस बाय द वे यू वेयर अ ड्रेस। आप सीधे ऑफिस से निकल के अपना माइंड चिल करने के लिए अपने दोस्तों के पास मिलने गए, बट यू आर स्टिल इन योर ऑफिस ड्रेस। आपके फ्रेंड्स आपकी आधी बातों को ये सोच के नेग्लेक्ट कर देंगे, अरे यार ऑफिस से अनवाइट था, आप चिल करने आए हो उनके साथ, हैं? लेकिन वो आपसे वैसे कनेक्ट नहीं करेंगे जैसे वो आपको आपके कैजुअल वेयर्स में आपके साथ कनेक्ट करते हैं, बिकॉज आपकी ड्रेस ने वो अथॉरिटी होल्ड कर रखी है, और वो अथॉरिटी से आप चाहो ना चाहो वो बनी रहती है, हाँ। कॉलर के साथ वो बनी हुई है। सो इफ अ लेडी इज चेंजिंग अ ड्रेस वाइल गोइंग टू अ टेम्पल, मंदिर जाने के लिए उसने साड़ी पहनी है, उसने सूट पहना है, या उसने जीन्स के साथ लॉन्ग टी शर्ट पहनी है, तो जेंट्स का भी बनता है कि आपके सब जगह के लिए एक ही जोड़ी कपड़ा नहीं होता। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आपको एक अलग टाइप ऑफ ड्रेसअप होना चाहिए।
आप ऑफिस जा रहे हो तो एक अलग होना चाहिए, और मंदिर जा रहे हो तो आपके लिए भी एक अलग ड्रेसअप चाहिए। आप सबको सेम कैटेगरी में फॉलो अप नहीं करा सकते हो। सो ग्रूमिंग पार्ट इज इम्पोर्टेंट, और समहाउ मेल फील दैट वो जहाँ पे भी हैं जैसे भी हैं बहुत सही हैं। नो, आप अगर किसी को प्राइज देने गए हो, आप स्टेज पे खड़े हो एंड यू आर इन अ हुडी, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। वो प्राइस शायद आपके लिए उतना देना मैटर नहीं करना, मेरे लिए लेना मैटर कर रहा है। तो मैं आपको एज दैट पर्सन देखना चाहूंगी जो वो मुझे दे रहा है। हाँ, सेम उसमें होना चाहिए level। आप भी सेम लेवल में आओ ना, मतलब। और आपकी ग्रूमिंग भी इम्पोर्टेंट है, दो हम इसको अटेंशन नहीं देते हैं। आप देखोगे आज की डेट में फीमेल ग्रूमिंग पे कोई 50-60 लेडीज है इंडिया की, हिंदी में बोल रही है, अपनी लैंग्वेज में बोल रही है, इंग्लिश में बोल रही है, और आपको बता रहे हैं आपको ग्रूम करना है, ग्रूम होना है। एंड मेन में देयर आर ओनली 3 to 4, और उनको फॉलो करने वाले भी आपको इंडियंस कम मिलेंगे, हाँ, अब्रॉड के लोग ज्यादा मिलेंगे। राइट। ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट। आपके पास वो सेक्शन कम है, मतलब मेन इन पैंट, मेन इन जीन्स, मेन इन शॉर्ट्स, एंड मेन इन इंडियन अटायर। फीमेल के पास वो वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, और वो वेरिएशंस उसके मूड के हिसाब से भी होते हैं। Right. तो शी नीड्स टू थिंक एवरीथिंग इन एंड आउट फॉर हर ड्रेसिंग। और मेरे हिसाब से लेडीज कॉन्शियस भी होती हैं अपनी अपीयरेंस को एज कम्पेयर्स टू मेल। वो उनको लगता है आई एम गुड द वे आई एम। अ लेडी नीड्स टू बी कंफर्टेबल इन व्हाट शी इज, बट देन वो उनकी नॉर्मल टेंडेंसी है, उसको चेंज नहीं कर सकते। शी वॉन्ट्स टू लुक गुड, क्योंकि उनकी आधा खुशी ना सुंदर दिखने से, मतलब मैं आज अच्छी दिख रही हूँ, उससे खत्म हो जाती है। आधी हैप्पीनेस वहां से शुरू होती है, एंड इट्स गुड एक्चुअली। दे कैन मेक देमसेल्फ हैप्पी। हाँ, उनको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। वो अपने आपको मिरर में कुछ अच्छा देख के हाँ शी इज हैप्पी। सो द ग्रूमिंग पार्ट इज एक्चुअली नीडेड द मोस्ट, रिक्वायर्ड है, और बहुत अच्छा भी है कि अगर वो करती है। इफ शी इज पेइंग अ लिटिल अटेंशन टू हरसेल्फ, वो उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा इवॉल्व करता है। आप खुद को अटेंशन दे रहे हो, आप खुद कॉन्शियस हो खुद को लेके कि हाँ मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा आज ये ठीक होना चाहिए, मुझे कल पार्लर जाना है। हाँ, यू आर पेइंग अटेंशन, यू आर हैप्पी। इसलिए आपको ना मिलेगा कि जो लेडी खुद को अटेंशन देती है, शी इज कंपेयर्स टू मेल जो उसी फैमिली में अर्न करके आ रहा है, सही पोजीशन पे भी है, उसके कंपैरेटिवली ज्यादा हैप्पी है, बिकॉज शी इज पेइंग अटेंशन टू हर ग्रूमिंग एंड यू आर नॉट। सो रिक्वायर्ड दोनों को है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस आल्सो, but then you need to understand the difference and the requirement. Male also need it, but they are happy in their comfort zone, so let it be. तो अगर हम कलर थ्योरी की बात करें तो क्या कलर मैटर करता है? हाँ, कलर बहुत मैटर करता है। आप खुद सोच के देखें कि जैसे हम अलग अलग पर्सनालिटीज और उनके ड्रेसअप को देखते हैं। हाँ, ओके, जो पुराने टाइम पे अभी तक पुराने टाइम से अभी तक चल रहा है, जैसे देखें जज का ड्रेस। हाँ, जज का ड्रेस इज हाई ऑन कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक गिव्स यू अ लॉट मोर अथॉरिटी। ओके, अगर कोई टोटल ब्लैक में है तो आपको टाइम लगता है उसके आगे बोलने में, आप खुद को ओपन अप करने में। तो जज इज सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आपको बात करने से पहले सोचना पड़ेगा। सो हियर द कॉन्ट्रास्ट इज प्लेइंग अ मेजर रोल। दूसरी तरफ आप देखें, इफ अ पर्सन इज इन वाइट ड्रेस, तो आपको लगेगा अच्छा अप्रोचेबल है, मैं इससे बात कर सकता हूँ। तो आप कलर्स से खुद को बहुत सारी चीजों को करेक्ट कर पाते हो। जैसे ही हम बोलते हैं कि वाइब्रेंट पर्सन या अदर पर्सन इज वेरी जॉली, हाँ, आप उसको कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। आप जैसे ही वाइब्रेंट पर्सन सुनते हैं, अरे यार द पर्सन इज वेरी, मतलब बहुत टॉकेटिव है, बहुत मस्त है, बस आपके दिमाग में ही कुछ वाइब्रेंट कलर्स आता है। सो कलर्स डिफाइन यू। हम लोग वार्डरोब एवैल्यूएशन भी करते हैं लोगों का, लाइक आई एम एन इमेज कोच, तो वार्डरोब एवैल्यूएशन होता है। वार्डरोब एवैल्यूएशन में उस पर्सन की चॉइस ऑफ कलर्स से हम उस पर्सन की पर्सनालिटी बता सकते हैं कि उस पर्सन की पर्सनालिटी क्या है। इफ इट्स मोर ऑन अ डल साइड, हाँ, then the person will be not as outgoing. Okay, if it's on more, right, हाँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट या अपने में ज्यादा चीजें रखने की आदत है,
Okay, if the person is very colorful, highlighted, flowery prints, waves, मतलब उनके कपड़े में frills बहुत हैं, laces बहुत हैं, even male के भी होती हैं, frills होती है कि जिस किसी को कॉलर की कर्व पसंद है यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा सा एक आउट ऑफ द टेक्स्ट में एक बात करूंगी कि जो मेल हम पार्टी जो देखते हैं उनकी जो ब्लेजर्स होते हैं उसमें यूजुअल कॉलर जो होती है, दिस मेरे में तो नहीं है, मेरे में शॉल कॉलर है, तो उनके पे पॉइंटेड कॉलर है, एक कॉलर होती है शॉल कॉलर, दिस वन जो जो सीधे आ रहे ना। अगर ये इनफॉर्मल पार्टी है तो आपकी शॉल कॉलर्स होंगे, मतलब कर्व्स होंगे उसमें, और अगर फॉर्मल पार्टी है तो उसमें आपकी पॉइंटेड होगी। सो विद दिस, जैसे कर्व्स है, अगर आपके ड्रेसेस में कर्व्स हैं, आपके उसमें कलर पहनने के तरीके का फर्क है, तो इट प्लेज मेजर रोल। लेट्स से अगर आपने ब्लैक पहन के आप किसी पार्टी में चले गए जहाँ पे यू वांट टू बी सीन, यू वांट टू बी अ वाइब्रेंट पर्सन, आपको ग्रुप का पार्ट बनना है, तो आपको आधे लोग अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बोल रही है कि मैं अप्रोचेबल हूँ, हाँ, लेकिन आपका पूरा ड्रेसअप ब्लैक है, ओके, तो हाँ, वो आप artist हाँ की दिख रही है। अथॉरिटेटिव दिख रही है, तो आपसे अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आप उस वाइब्रेंट कलर कॉम्बिनेशन में हो तो लोगों को बाय डिफॉल्ट लगेगा कि हाँ वी कैन अप्रोच यू, यू आर अप्रोचेबल पर्सन। हियर अगर हम हमारे घरों में देखें तो काफी लोगों के घर में घुसते ही आपको बड़ी अच्छी फील आती है। हाँ, मतलब रूम आपको लगता है अच्छा रूम बहुत बड़ा है, रूम का साइज वही है, हाँ, तो रूम का साइज वही है लेकिन कलर मेक्स यू फील कि अरे यार। सो दिस थियरी ऑल्सो वर्क्स विद योर ड्रेस। अगर आपने वही कलर्स पहने हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे सुने, हाँ, और मैंने वो कलर्स पहने हुए हैं, आपने वो कलर्स पहने हुए हैं जो मैं आप पे रिलाई कर पा रही हूँ, तो मैं आपसे बातें करती जाऊंगी। और अगर आपका वो कलर नहीं है तो वो बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने बहुत सॉलिड कलर्स पहने हुए हैं, हाई ऑन अथॉरिटेटिव, मेरे बात करने की टोन उतनी कैजुअल हो ही नहीं पाएगी आपसे। तो कलर्स यहाँ पे बहुत मेजर रोल होता है। अगर हम अपनी इंडियन उसमें देखें हाँ, तो हम देखते पहले जो वॉरियर्स होते थे तो उनको मम्मी जाने से पहले एक तिलक लगाते हैं, बहुत बड़ा सा, अदरवाइज वॉरियर रूटीन में तिलक लगा के रखते हैं, रेड कलर का तिलक। अब जो पर्सन आपकी तरफ देख रहा है वो आपसे लंबा आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि रेड इज अ कलर ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, हाँ, तो वो आप थोड़ी देर आप देखोगे फिर आँखें नीचे हो जाएगी। अपने आप आपकी आंखें नीचे हो जाएंगी, बिकॉज इट्स अ डोमिनेटिंग कलर। तो आपकी आंख नीचे हुई, आप नहीं देख पाए, तो वॉरियर यू नीड टू बी इन दैट पोजीशन। आप जैसे ही उस पोजीशन में हो वो कलर भी आपके साथ कंबाइन कर रहा है तो सामने वाला अपने आप लोअर डाउन कर जाएगा। अगर यहीं पे आप व्हाइट तिलक लगा लोगे तो शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखते हैं। हाँ, देखते रहेगा और जैसे अपन देखते हैं जो साध्वी होती है दे आर वेयरिंग व्हाइट बिकॉज दे वांट कि आप उन पे रिलाई करो, आप उनके बारे में मतलब जो वो आपको सुन रही हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग यू, तो वो कलर आपने वो पहना हुआ है। फिर हम इमेज में बात करते हैं कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इफ यू वांट कि सामने वाले की अटेंशन आपकी बातों पे हो तो वेयर अ ब्राइटर कलर लिपस्टिक, बिकॉज अटेंशन आपके लिप्स पे होगी, हाँ, तो वो वहां पे वो ब्राइट कलर इज प्लेइंग अ रोल। ओके, हाई ऑन कंट्रास्ट इन योर ड्रेसिंग, आपने बहुत हाई कंट्रास्ट पहना हुआ है तो और दोनों वाइब्रेंट है, ब्राइट ग्रीन एंड ब्राइट मजेंटा, तो दिमाग ही सेट नहीं हो पा रहा है कि अटेंशन कहाँ ले जानी है। अटेंशन कहाँ ले जानी है तो अटेंशन आपकी तरफ होगी क्योंकि माइंड इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। जहाँ पे अगर हम घर के इंटीरियर की बात करें तो हम बात करते हैं यार एक कोना हमारा वाइब्रेंट होना चाहिए, नेक्स्ट नीड टू बी सटल, आपको वहां पे अटेंशन लेके जानी है। तो कलर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, हर कलर अपने आप में कुछ कह रहा होता है। जैसे हम कलर टोन्स को डालते हैं दो अलग अलग जोन में, वार्म एंड लाइट। लाइट, हाँ, इसको आज की डेट में लेडीज का बहुत मिल जाता है कि मेरी अंडरटोन ये है तो वार्म टोन चलेगी, मेरी अंडरटोन ये है। लेकिन मेरी अंडरटोन तो मेरी पर्सनालिटी है, राइट, ओके। आप उस टोन से कलर चूज करो, वेरी नाइस। हाँ, हाँ, दिस सेंटेंस इज लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड बट थोड़ा सा आप लगाएंगे तो थोड़ा सा
अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखेंगे, समझ में आएगा कि किसी ने मुझे बोला मेरी अंडरटोन जो है वो वार्म है, आई नीड टू बी ऑन द लाइटर शेड्स, लेकिन मेरी पर्सनालिटी मेरे को लाइटर शेड हाँ नहीं करती है, हाँ मेरी पर्सनालिटी नहीं है। सो मुझे कहीं पे ऐड ऑन करने पड़ेंगे वो कलर, नहीं तो मैं उन कलर्स के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, मैं मेरी पर्सनालिटी के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। मेरी पर्सनालिटी है बहुत वाइब्रेंट, मैं डॉक्टर की पोजीशन पे हूँ, मेरे को पहनना है लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन जो डॉक्टर्स की यूजुअली कलर्स होते हैं। मेरी पर्सनालिटी उसकी नहीं है, मुझे ब्राइटर कलर चाहिए, तो मेरे ब्राइटर कलर आपको मेरे शूज में मिल जाएंगे, मेरी वॉच में मिल जाएंगे, मे बी मेरे रूम में कहीं ना कहीं झलकते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि दैट कीप्स मी अलाइव। आपकी पर्सनालिटी आपके कलर्स के बारे में बात करती है, हर कलर कुछ कहता है, इसलिए हर इंसान का फेवरेट कलर अलग होता है। हाँ आपका फेवरेट कलर आपकी पर्सनालिटी को बताता है, लाइक इफ यू आर ग्रीन इन कलर, हाँ, दैट मीन्स ग्रीन, आप सोचो ग्रीन किसका सिंबल है, ग्रीन इज अ सिंबल ऑफ मतलब सब कुछ हरा भरा चाहिए, नेचर के नियर नियर चाहिए। सो यू विल फाइंड अ पर्सन विल बी मोर कनेक्टेड टू द नेचुरल थिंग्स, कि आप वो जो बात कर रहे हैं ना आपसे, तो वो अर्दी बात कर रहा है, वो आपसे फ्लारी आसमान में उड़ती हुई बात नहीं करेगा, वो आपसे बात कर रहा है कि हाँ। और आप देखोगे कि शायद आपके पास सारे कलर्स का ड्रेस है, लेकिन आज आपको वो नहीं पहनना, आपको कुछ और पहनना, बिकॉज यू वांट टू बी समथिंग डिफरेंट टुडे। सो कलर्स दे वर्क एज पर योर ब्रेन, योर पर्सनैलिटी, यू नीड टू थिंक अ लॉट। मतलब कहीं जाने से पहले आपको कलर सोचना चाहिए कि आपको क्या कलर पहनना है आज और क्या नहीं, क्या वो मेरी आज की स्पीच से मैच कर पाएगा या नहीं, वो कलर आपको सोचना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगी, मेरा फर्स्ट लेक्चर था उदयपुर में, एंड आई वाज वेयरिंग ऑल ब्लैक। अच्छा लेक्चर वेंट वंडरफुल, मतलब मुझे नहीं लगता कि बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आई होगी, आई वाज इन कॉलेज, लेकिन आई रियलाइज यार बच्चे ना कनेक्ट नहीं कर पाए मुझसे, मतलब मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, बाद में उनके व्हाट्सएप आ रहे हैं मेरे पास, बट व्हेन आई वाज प्रेजेंट देयर आई वाज आस्किंग देम, दे वर नॉट रेडी टू आस्क क्वेश्चंस। मैं पूछूं भाई कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वो क्योंकि वो अथॉरिटी थी मेरे ब्लैक कलर में, वो मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पाए। राइट हाई अथॉरिटी थी, ऑब्वियसली शर्ट मैंने नीचे वाइट पहना हुआ था, तो आई वाज ऑन हायर ऑन द अथॉरिटी लेवल, तो वो नहीं कर पाए। आप जैसे मीटिंग्स वगैरह में जाते हो तो वेयर सर्टेन कलर्स जो आप की अथॉरिटी भी रखें, जैसे आपने लाइनिंग्स डाला है, लाइट ब्लू के साथ आपने लाइनिंग डाला है, आपने अर्दी कलर ब्राउन के साथ डाला हुआ है, यही अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हो देन गो विद अ वाइब्रेंट कलर। लेकिन आप मीटिंग ले रहे हो बहुत हाई एंड होटेलियर्स की, बहुत हाई एंड कंप्यूटर पर्सन की, एंड यू आर इन वाइब्रेंट शर्ट्स, तो बात जो आप बोल रहे हो ना, सामने वाला आपकी अटेंशन आपकी बात तक पहुंचेगी नहीं, वो कलर पे ही अटक के रह जाएगी। सो you need to choose a color as per the place where you are going. So this is what I would like to talk about colors. सो लाइक अब मुझे इतना समझ में आ गया है कि इतने देर बात करने से आपने ये भी देख लिया कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं कन्वर्सेशन कैसे कर रहा हूँ। सो लाइक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ डिड यू एनालाइज्ड मी। Okay. So till now आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए मैं दो तीन चीजें ऐड करूंगी। First one is you are maintaining a total eye contact with me, so there's a good respect, mutual respect. ओके। और जिस सेकंड मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए, वो थ्री नॉन मैंने आप में ही देखे, इसीलिए वो थ्री नॉन मेरे दिमाग में आए कि हल्का सा टिल्ट हुआ आपका हेड और वो नॉट आया। सो यू आर अ गुड लिसनर ऑल्सो, कि आप एब्जॉर्ब कर रहे हो जो कुछ मैं कह रही हूँ। फिर देयर इज अ गैप बिटवीन योर दिस, है ना, ओके हियर, हाँ। और ये जो कंफर्ट है ये आपका पहले नहीं था। Earlier your comfort was this and now it turned this. So it's ओपन अप हो गया। open up हो गए, you are comfortable in the place where you are sitting, you know your position. आपका अपनी पोजीशन में अपने जगह पे एक होल्ड है, आपको पता है मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वो जगह मेरे को क्या अथॉरिटी देती है। आप कंफर्ट में हो, वही कंफर्ट आप मुझे भी दे रहे हो। हम लोग बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं मेकिंग अ वी साइन, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रेक्टेंगल और अ राउंड, मेक अ वी साइन। सो जहां से भी थोड़ा सा एंगुलर पोजीशन आती है, सो इट्स अ साइन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अच्छा ओके, नाउ जैसे हम हैंडशेक की बात करते हैं,
आई एम एडिंग ऑन इट कि हैंडशेक आपका स्ट्रेट है तो नहीं, अ लिटिल वी शेप शुड बी फॉर्म्ड, अच्छा, And- नीचे की साइड जाना है इसमें। हल्का लिटिल वेरिएशन, नॉट दिस लाइक दिस। not don't move your hand like this, it's your hand, ये वाला एंगल जो होता है ना, हल्का सा नीचे, बहुत स्लाइट, अच्छा, हल्का सा ये नीचे, प्लस आपका एक लेग आगे बढ़ता हुआ, यू क्रिएट 2 वीज। अगर आप परफेक्ट हैंडशेक की कहीं पे पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा नीचे भी एक वी बन रहा है, मतलब मेरा एक लेग आ गया, आपका भी एक लेग आ गया, तो इट क्रिएटिंग अ वी विद दैट हैंड। इफ इट्स इक्वल, इट्स लाइक आई एम राइट एट माई पोजिशन, हल्का सा मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आप मुझे दो। सो जो हल्का वी का वेरिएशन है ना, वो वी का वेरिएशन आपके वे ऑफ सिटिंग में भी मुझे हैंड जेस्चर्स में यहाँ पे दिखता है। सो इट इज देयर विद दैट कॉन्वर्सेशन में अपने हैंड मूवमेंट्स मेरे भी हुए हैं, आपके भी, बट थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन योर लेग पोजिशन चेंज ट्वाइस, that when you you were putting up a question, आपका थोड़ा Yeah. like खुला, and that time you were in your comfort zone, you talked, जो आपका दिल आपको बोलने के लिए कह रहा है वो आपने मुझसे बोला। बोला ओ, उसके जस्ट बाद the leg movement changed. change. Now it can be your I won't say a good habit, it can be your habit, हाँ, कि ये आपको ऐसे ही बैठना कंफर्ट लगता है, एंड इन अदर वे उस साइड में कोई बैठा नहीं है, सो इट्स नॉट एट ऑल अ रॉन्ग जेस्चर। हम ज़्यादातर मेल के लिए जो सिटिंग जेस्चर बोलते हैं कि अ लिटिल लेग शुड बी ओपन एंड देन यू आर सिटिंग